ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कृष्ण कथा कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो क्या कथा की थी लास्ट टाइम हमने कृष्ण की? लास्ट टाइम कृष्ण की विवाह पटरानियाँ और बाकी 16,100 रानियाँ, उनके बारे में पूरी हमने लीला करी थी। और उसके बाद हमने लीला करी थी कृष्ण के जो पुत्र है उनकी भी शादियाँ हुई, कृष्ण के ही पद चिन्हों पर उन्होंने भी चलकर विवाह किए। तो इस प्रकार कृष्ण द्वारका में रह रहे थे और अनेकों अनेक लीलाएं हो रही थी, और उसमें से हम लीलाएं, आपके एग्जाम नहीं है तो अनेकों अनेक लीलाएं होती है। उसमें से वैसे तो भगवान की इतनी लीलाएं हैं कि शास्त्रों में उसका वर्णन सबका सब लिखना पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता है और जितना हम हमारे लायक है उतना ही लिखा है। हम जितने कथा सुनने के लायक है उस हिसाब से ही कथा वर्णित की गई है। बाकी भगवान की कथा जो हरि अनंत हरि कथा अनंत, कोई सीमा नहीं है। तो हम चुनी हुई कथाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जो है वो सभी कथाओं का सार है, शॉर्ट में लिखा हुआ है सभी कथाओं के बारे में। तो वैसे एक राजा हुए, कृष्ण जब द्वारका में राज कर रहे थे तो एक राजा हुए, उनका नाम हुआ पौंड्रक। काशी के राजा थे पौंड्रक। अब पौंड्रक को एक गलत फहमी थी कि मैं कृष्ण अवतार हूं, मैं विष्णु का एक अवतार हूं और मैं ही कृष्ण, उसको गलत फहमी थी। और ऐसी गलत फहमियों को पता है हवा कौन डालते हैं? दोस्त। जब आपको कोई गलत फहमी हो, कोई शंका हो, तो अपने दोस्त से कभी सलाह मत मांगना। वो उस गलत फहमी को सच्चाई में बदलने की कोशिश करेंगे। वो हो नहीं सकता है। कॉलेजेस में ऐसा होता है ना कि वो तेरे को लाइक करता है, वो तेरे को लाइक करते हैं, ऐसे एक दूसरे को चढ़ा के लाइक नहीं भी करते तो हो जाता है। ये एक होता है ऐसा कॉलेजेस। जो गए गए हैं कॉलेजेस उनको पता होगा शायद, जो नहीं गए उनको तो कहाँ पता होगा। कोई बात नहीं। तो इनको लगता था कि मैं कृष्ण हूँ, और इनके सारे मित्र बोलते थे हाँ 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 तुम ही कृष्ण हो, वेरी गुड, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। तो ये कन्विंस हो गया। पहले डाउट था कि मैं कृष्ण हूं, अब यकीन है मैं कृष्ण हूं। परंतु उसी समय वास्तविक कृष्ण तो द्वारका में वास कर रहे थे। तो इन्होंने एक लेटर लिखा द्वारका में कि बहरूपीय कृष्णा, अपना भगवान बनने की जो आपकी चेष्टा है और आप जो लोगों को कहते हो कि आप भगवान हो, वो झूठ बंद कर दो। अभी अब सबको पता चल गया है मैं कृष्ण हूं। भगवान बोले कमाल की बात है, वृंदावन में तो मैं लोगों को बुला रहा था कि मैं, मेरे को भगवान मत मानो, अपना पुत्र मानो, अपना मित्र मानो, अपना सखा मानो, अपना प्रेमी मानो, अपना भाई मानो। उस प्रकार से भगवान तो, जो वास्तविक भगवान है वो तो अपना सच्चाई छुपा रहे हैं ताकि अपने भक्तों से बहुत अच्छे से डीलिंग हो सके। और ये जो ढोंगी है ये बोल रहा है मैं कृष्ण हूं। आज भी ऐसे आपको संसार में लोग मिलेंगे, कोई बोलेगा मैं शिव का अवतार हूँ, कोई बोलेगा मैं विष्णु का अवतार हूँ। अब बहुत सारे भी मेला में लोग फेमस हुए थे, बोले मैं तो ये अवतार हूँ अवतार हूँ। फिर बोलते लाओ चिल्लम लाओ, भांग लाओ, तो प्रसादी है। तो भगवान तो ये सब नहीं खाते पीते। भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, भगवान के हाथों पे और उनके पैरों पैरों पे कुछ चिन्ह होते हैं भगवान के, कि वो संकेत करते हैं कि यही भगवान है। तो ये लेटर में लिखते हैं अपने भगवान होने के जो चिन्ह हैं उनको मिटा दो। भगवान ने लेटर बोला, बड़ी घड़क घमंडी आदमी है ये तो। भगवान पहुंच गए अपनी सेना लेकर। सबसे पहले तो काशी में उनकी सारी जो सेना थी उनको मार दिया, और फिर जो राजा था पौंड्रक उसको भी मार दिया।
और उसको मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसके मन में विचार तो पूरे 24/7 कृष्ण के बारे में ही चल रहे थे ना। अब उनका बेटा था सुदक्षिण, वो बड़ा क्रोधित हो गया, बोले मेरे पिता को कैसे मार दिया। तो सुदक्षिण ने काला जादू करके एक बुरी शक्ति भेज दी द्वारका की ओर कि कृष्ण को मार दो। अब भगवान पे और भगवान के भक्तों पे ये काला जादू इत्यादि नहीं चलता, ये तांत्रिक गिरी, ये ढोंगी गिरी, ये सब बाहर के लोगों के लिए चलता है, उनके ऊपर काम भी करता होगा। जो कृष्ण के आश्रित है उनको ये काला जादू कुछ काम नहीं करता। हम पहले, वैसे टीवी सीरियल से हम इंस्पायर्ड नहीं है, परंतु पहले महाभारत आया करती थी, रामायण आया करती थी, उसमें हम देखते थे किस प्रकार जब दुश्मन एक तीर मारता है तो तीर ऐसे आता था, टीवी में दिखाते और भगवान या अर्जुन के पास आते थे तो अर्जुन हाथ जोड़ते थे और वो तीर जो है माला में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसा हम देखते थे टीवी में। बस उसी प्रकार कुछ है कि काले जादू जो है भगवान और भगवान के भक्तों पर काम नहीं करता। श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके गुरु और पिता भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट वेस्ट बंगाल के, उस समय एक ढोंगी तांत्रिक आया, बोलता है कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, और वो इस प्रकार बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, धन जमा कर रहा था और शोषण कर रहा था महिलाओं का, और वो बहुत फेमस भी हो रहा था इस बारे। और लोगों को लग रहा था ये तो भगवान है, कृष्ण है, तो हम सब इनकी गोपियां बनते हैं, इस प्रकार ढोंग चल रहा था वहां पर। उसका बहुत बड़ा मठ बन गया था ढोंगी गिरी करने का। तब भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर जाके ये ढोंग बंद करवाए, सबको पहले सावधान किया कि ये ढोंग है, ऐसा मत करो, मैं इसकी अभी सच्चाई खोल दूंगा। अब वो तांत्रिक, उसको लगता था मेरे को तो कोई क्या रोक सकता है, उसको तो काला जादू आता था, उसके पास तो ऐसी सिद्धियां थी कि वो भूत प्रेत राक्षस तुरंत लाकर किसी को भी मरवा सकता था, इसके उसके पास पावर थी वो। तो उस तांत्रिक ने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि मैं तुमको अभी मरवा दूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तेरे मठ के बाहर, दरवाजे के बाहर पूरी नाइट बैठा हूं, भेज दे जिसको भेज सकता है वो। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी श्रीमद् भागवतम खोली, जोर जोर से कृष्ण कथा का पाठ शुरू करना शुरू किया, और वो अंदर से उस तांत्रिक ने एक बहुत बड़ा भूत प्रेत निकाला, अपने काले जादू से राक्षस निकाला। वो राक्षस बाहर आया भक्ति विनोद के पास, पूरी रात चक्कर लगाते रहा, पर भक्ति विनोद ठाकुर को टच नहीं कर पाया वो। भगवान पर और भगवान के भक्तों पर काला जादू वगैरह काम नहीं करता है। अंदर आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ, थोड़ा जगह होगा पीछे और। हाँ, अरे यहाँ बहुत सारी सीट भी पड़ी है वहाँ पर, जिसको वहाँ जाना है वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है। और भी वो राक्षस भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं कर पाया, और जब काली विद्या, काला जादू जिसके ऊपर किया जाता है और उसको, उसके ऊपर जब वो प्रभाव ना करे, तब वो काला जादू वापस आता है, जिसने किया उसके ऊपर प्रभाव करता है वो। और वो राक्षस जो भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ नहीं कर पाया, वापस उस गुफा, उनका मठ में गया, और वो जो ढोंगी था उसको ही मार दिया उसने। लोगों के सामने सच्चाई यही बोले, रही ये कैसे विष्णु है, राक्षस से मर गए, काले जादू से मर गए, ढोंगे सब। तो वैसे ही ये सुदक्षिण ने काला जादू करके एक राक्षस भेजा द्वारका की ओर। द्वारका में तो साक्षात भक्त क्या, भगवान स्वयं बैठे हैं। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका पीछे, सुदर्शन चक्र फेंका तो वो राक्षस डर गया, और राक्षस वापस जाकर उस सुदक्षिण को और उसकी पूरी प्रजा को ही नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये भगवान, ये अभी हम जो लीलाएं कर रहे हैं आज, इसमें बहुत सारे अनेक ऐसे दुष्ट राजा और ऐसे राक्षस जो खुद बहुत घमंडी हो गए थे, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जो है भार जम रहा था पृथ्वी देवी को, और यही कंप्लेंट लेकर पृथ्वी देवी गई थी भगवान के पास कि मेरे को सहायता करो, हमारी इतना पाप बढ़ गया है पृथ्वी पर, और वो पाप को मिटाने के लिए ही कृष्ण आए हैं। तो आज की हम पूरी कथा में यही चर्चा करेंगे, भगवान ने किस प्रकार अनेक राक्षसों का घमंड तोड़ा। तो यहाँ पर ये पौंडरिक राजा जो है, खुद को कृष्ण मान रहे थे, इसको मार दिया। नेक्स्ट हम सबका फेवरेट जरासंध आया, अभी तक जिंदा है। कृष्ण वृंदावन मथुरा में थे तब से हमला कर रहा है, अभी तक है। इस जरासंध ने जो है 20,000 राजाओं को अपने अंदर कैद में रखा, सबके ऊपर हमला करके 20,000 राजाओं को। अभी राजा सब सभ्य अच्छे व्यक्ति थे वो, और ये राक्षस जरासंध, इसने 20,000 राजाओं को किडनैप कर लिया। और उसी दौरान नारद मुनि इंद्रप्रस्थ से आए द्वारका कृष्ण के पास लेटर लेकर कि वहां पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है और आपको वहां निमंत्रण है। अभी दो काम है, एक तो 20,000 राजाओं को बचाना है उस जरासंध से, और राजसूय यज्ञ में भी जाना है। तो उन्होंने उद्धव उनके मंत्री थे और उनके कजिन भाई भी थे, उनसे चर्चा की कि क्या करें,
तो कंक्लूजन ऐसा निकला कि राजसूय यज्ञ जो करता है, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है गैस, नहीं ठीक है। राजसूय यज्ञ करने का एक नियम होता है कि जो राजा राजसूय यज्ञ करेगा वो इस पृथ्वी के सारे राजाओं पर ऑलरेडी राज करना चाहिए, सब राजा उसके अंडर होने चाहिए, वो सबका राजा होना चाहिए, कोई उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम होता है। अभी इनको राजसूय यज्ञ करना है, सब राजा पांडवों के अंडर है, उनके साथ है, एक जन नहीं है, कौन? जरासंध। और उस जरासंध ने 20,000 राजाओं को भी कैद करके रखा है। तो कृष्ण ने बोला ये अच्छा हुआ, ये तो अब राजसूय यज्ञ करने के लिए हमको जरासंध को मारना पड़ेगा, तब जाके ये यज्ञ होगा। ठीक है, पहले कृष्णा सब साथियों के साथ, सरानियों के साथ ये सब इंद्रप्रस्थ पहुंचे राजसूय यज्ञ करने के लिए। वहां पर फिर भीम और अर्जुन को साथ में लेके गए, क्योंकि राजा युधिष्ठिर है और उनके साथी है भीम और अर्जुन। अब भीम और अर्जुन तय करेंगे कि सब राजा हार गए हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध ऑलरेडी कितनी बार हार चुका है कृष्ण से? 18 बार, और 19वीं बार वो शिशुपाल के साथ था कि कोई बात नहीं, कि चलता है ये सब। तो यहाँ पर इस बार कृष्ण जो है अपना जो वेश है वो बदल कर गए, अपना जो रूप है वो बदल कर कृष्ण गए। कृष्ण, अर्जुन और भीम एक ब्राह्मण का वेश धारण किए और गए जरासंध के पास गए। अभी जरासंध बहुत विख्यात था ब्राह्मणों को दान करने के लिए, राक्षस था, नालायक था, परंतु फिर भी ब्राह्मणों का, भक्तों का इज्जत करता था, ये एक प्लस पॉइंट था उसका। तो यहाँ पर गए, बोले भिक्षान दे ही। जरासंध ने देखा कि ब्राह्मण तो बेचारे, मतलब और साधारण सा शरीर, बोलो, और ये तो इतने तेजस्वी, ऐसा गठीला शरीर, क्षत्रियो जैसा, कि ब्राह्मण तो नहीं लग रहे, पर ब्राह्मण के रूपों में तो आए हैं, तो फिर जो दान मांग रहे देना पड़ेगा, कहो क्या दान चाहिए। कृष्ण ने कहा है कि हम ब्राह्मणों की एक इच्छा है, आप हमसे युद्ध करो। युद्ध? आपसे कैसे युद्ध होगा? तब इन्होंने अपने वस्त्र वहां निकाल दिए और मालूम पड़ा ये सब तो क्षत्रिय है, कृष्ण, अर्जुन और भीम है। जरासंध को याद आया 19 बार तो हार चुका होगा। कृष्ण ने कहा मुझसे युद्ध करो। कृष्ण बोले तेरे से कौन युद्ध करे? जरासंध बोले तेरे से कौन युद्ध करेगा, बेइज्जती होती है, तू ग्वाला है। ऐसा नहीं बोला कि मैं हारता हूं इसलिए मेरी बेइज्जती होगी, तू ग्वाला है, तेरे से युद्ध करने में मेरी बेइज्जती होगी, अर्जुन से युद्ध करो। अर्जुन भी इतना बॉडी नहीं है उसका, अच्छा बचा भीम, भीम से युद्ध करूंगा, भीम तगड़ा आदमी है, इसके साथ युद्ध करने में मजा आएगा। कृष्ण ने बोला ठीक है, तुमको मरने से मतलब है, तीनों में से किसी के भी हाथ से मरो, वो तुम्हारा चॉइस है, तुमको इतना छूट दिया है कि किसके हाथों मरना से कर लो। बोले भीम के हाथों। तो भीम से युद्ध हुआ और बहुत घमासान युद्ध चला। ऐसा है कि भीम जरासंध को मार रहा है, पर जरासंध फिर से जुड़ जाता है, फिर मार रहा है, फिर जुड़ जाता है। जरासंध का अर्थ ही यह है कि जुड़ना, तो उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई मार नहीं सकता, उसको यदि कोई तोड़ देगा तो फिर से जुड़ जाएगा। अब भीम चिंतित हो गए, बोले इसका किसको मारे तो मारे कैसे? कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने आइडिया दिया। कृष्ण ने एक पत्ता उठाया, उसको बीच में से फाड़ा और 2 अलग दिशाओं में फेंक दिया, एक दिशा में नहीं, अलग दिशा में फेंक दिया, ऑपोजिट। अभी भीम को अच्छा है, इसको ऐसा तोड़ना है। भीम ने एक पैर पर तो अपना पैर रखा, अभी भीम का पैर रखा तो मतलब गए काम से। एक जरासंध के एक पैर पर भीम ने अपना पैर रखा, दूसरे पैर को भीम ने पकड़ के बीच में से फाड़ दिया उसको और 2 अलग दिशाओं में फेंक दिया, फिर वो नहीं जुड़ा। जरासंध, कृष्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ जरासंध को, क्योंकि हमेशा कृष्ण से युद्ध करता था, कृष्ण के बारे में चिंतन करता था। इसका मृत्यु हो गया। सब राजाओं को वहां से 20,000 राजा थे, 20,000 राजा जो है कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस राक्षस से हमको बचा दिया। हमारी बस एक ही प्रार्थना है कि निरंतर हम आपके भक्तों के संग में रहे और सदैव आपका स्मरण करें, बस यही हमारी इच्छा है। हमको ये नहीं चाहिए कि हम कोई बड़े राजा बने या फिर सबसे जीत जाए, हमको राजसूय यज्ञ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है कि सदैव आपका स्मरण करते रहे। क्योंकि एक बार बहुत बड़ा राज्य आपको मिल गया, एक बार आपको करोड़ों रुपए मिल गए, एक बार आपको बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई, एक बार आप कई बड़ी सिटी के नेता राजा बन गए, परंतु दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी एक चुटकी भर में कब खत्म हो सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी चीज क्यों मांगनी है जो खत्म हो जाए? बोले हमको ऐसी चीज चाहिए जो परमानेंट रहे, दैट इज कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, जो सदैव हमारे साथ रहेगी, जीवन के बाद, जीवन के पहले भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये जो LIC वाले ये ढोंग है, जीवन के बाद कुछ काम नहीं आता है आपका, वो आपके पीछे घर वाले, दे विल यूटिलाइज इट, वेरी गुड, आपके कुछ काम का नहीं है।
यहाँ पर वो आपके करोड़ों रुपए पैसों से वो मस्त गर्मी के मौसम में आम की गुठली खाएंगे, आप नरक में गुठली की तरह तले जाएंगे। आपका तो कोई काम नहीं हुआ उसमें। पीछे वाले खुशी मना रहे, अरे आप पीछे वाले खुशी मना रहे, वेरी गुड, परिवार का सोचो। दूसरों का उद्धार करने से पहले खुद का उद्धार करो, खुद की जिंदगी संवारोगे। खुद मृत्यु के पश्चात कहां अपना जर्नी जाने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दिवाली में 1 महीना रहता नहीं है, गर्मी की छुट्टियों में 1 महीना रहता नहीं है, लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, इस बार इस दिवाली की छुट्टी में 5 दिन कहाँ घूमने जाना है। हाँ, हम मारवाड़ियों का तो फिक्स है, राजस्थान ही जाना है। पर कुछ जो मारवाड़ी नहीं है वो दूसरा प्लान करते हैं। कोई वृंदावन जाता है, कोई मायापुर जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई मनाली शिमला जाता है। तो जब वैकेशन छुट्टी दिखती है या फिर कैलेंडर देखते हैं, कौन सी सैटरडे संडे की साथ में छुट्टी आ रही है 2 दिन की। हाँ, खासकर जॉब वाले लोग, गवर्नमेंट जॉब वाले सैटरडे संडे की छुट्टी देखते हैं और उसमें देखते हैं कि सिक लीव कब डालना है, मंडे का या फ्राइडे का, कि मैं बीमार हूं तो 3 दिन की छुट्टी मिले। इस प्रकार फ्यूचर प्लानिंग, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य खत्म होने के बाद हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। परंतु ये जीवन, ये गवर्नमेंट जॉब है हमारी, ये माया देवी हमारी गवर्नमेंट है और सब हम उनके एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जितने जीवित है तब तक इसमें से छुट्टी नहीं मिलती अपने को। जब तक जिंदा है तब तक माया देवी के अंडर हमको काम करना है। और एक समय आएगा जिसपे हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, दैट इज आर परमानेंट लीव, दैट इज आर रिटायरमेंट लीव। लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, कितना अच्छा, कितना सेविंग कहाँ पे किया है, कहाँ पे सेविंग किया है कि रिटायरमेंट में ऐसी जिंदगी होगी, यहाँ पर घर लेंगे, यहाँ पर सुखी का जीवन जिएंगे। जो मृत्यु वाला रिटायरमेंट है उसके बाद कहाँ जाएंगे, नो बडी इज थिंकिंग अबाउट इट। क्योंकि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हो तो वो आप 20 साल 25 साल उसको एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद अनंत काल तक क्या एंजॉय करेंगे हम, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे। उसके लिए कृष्ण स्मरणम बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण का जो कथा सुनना, दिस इज आर रिटायरमेंट प्लानिंग जो हम कर रहे हैं आज। यहाँ पर कोई 19 साल का भी है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 28, कोई 30, कोई 50, एवरीबडी, हम सब मिलके यहाँ पर, ये आप सबसे छोटे, आपका क्या उम्र है आज? 16 साल के, और ये रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। बोलो, ताली बजाओ उनके लिए। 16 साल की उम्र में कोई रिटायरमेंट प्लानिंग, अभी उनको शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। मारवाड़ी समाज में तो 16 साल शादी की प्लानिंग होती है। तो उसको अपनी स्टडीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम, क्या आगे कौन सी फील्ड में पढ़ाई करनी है वो प्लानिंग करनी चाहिए। पिताजी के दुकान पे बैठना है वो प्लानिंग करनी है। कहाँ शादी होगी, फिर शादी की प्लानिंग होगी उनकी। परंतु वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं अभी, रिटायरमेंट की। कौन सी रिटायरमेंट की, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना है उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं एवरी फ्राइडे मिलकर। यहाँ पर सब राजाओं को आज़ाद कर दिया, भगवान फिर गए राजसूय यज्ञ में। अब राजसूय यज्ञ जब शुरू होता है उसके पहले एक पूजा की जाती है, उसको कहते हैं अग्र पूजा। यानी जितने उपस्थित लोग हैं इस यज्ञ में, उसमें जो सबसे ग्रेट है, द ग्रेटेस्ट, उसकी पूजा होगी पहले, उसके बाद यज्ञ शुरू करा जाएगा। तो डिस्कशन शुरू हो गया, कौन ग्रेटेस्ट है यहाँ पर। कोई कह रहा है कि भीष्म पितामह ग्रेटेस्ट है, युधिष्ठिर बड़े भाई है, ग्रेट है, धृतराष्ट्र है यहाँ पर जीवित सबके, वो ग्रेट है। तो ऐसे डिस्कशन चल रहा है। तब वहां पर सहदेव कहते हैं कि यहाँ पर तो सबसे ग्रेट केवल एक ही है, दैट इज कृष्णा। और जैसे ही वो कहते हैं कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट, पूरे सभा में जय जयकार मच जाती है। बोले कृष्ण से ग्रेट तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में, हम कृष्ण की पूजा करेंगे। पर शिशुपाल वहां पर उपस्थित था। शिशुपाल को ऑलरेडी पहले दुश्मन, एक तो वाइफ भगा के लेके गया था पहले, शादी है अगले दिन, और आज ये दुल्हन को लेके भगा के लेके गया था। हाँ, उसके बाद अभी ग्रेटेस्ट भी बन रहा है। मेरी मूंछ भी काट दी थी मेरे फ्रेंड की, उसको आधा, नमूसिया मारवाड़ी में कहते हैं ना, बोले मूंछ काट दिया, आधा आधा टकला कर दिया उसको, इतना बेइज्जती हुआ था। मेरे सारे फ्रेंड्स को भी मार दिया ऑलरेडी उसने, और ये ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है, बड़ा गुस्सा आया। शिशुपाल जन्मा था ना तो इसके 4 हाथ थे, और शिशुपाल जन्मा तब भविष्यवाणी हुई थी कि जो इसके 2 हाथ काटेगा वो इसकी मृत्यु, वो ही इसका काल बन के आएगा, उनके हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। तो शिशुपाल कृष्ण के मौसी के लड़के, हमने 7वें स्कंद में शिशुपाल की कथा ऑलरेडी कर दी थी, किस प्रकार भगवान ने इसके हाथ काट दिए थे। तब शिशुपाल की मैया को पता चला था कि अरे कृष्ण ही के हाथों मरने वाला, तो कृष्ण ने, उनके मौसी ने, कृष्ण की जो मासी है, उन्होंने बहुत हाथ जोड़े थे कि कृपा इसको मत मारना, आपका कजिन भाई है, ऐसा है, मैं इसको संभाल के रखूंगा। कृष्ण ने कहा था कि 100 अपराध माफ करूंगा, 100 खून माफ, 101वें पे नहीं होगा माफ।
और यहाँ पर इस सभा में कृष्ण को इन्होंने इतने गंदे गंदे शब्दों से संबोधित किया, 100 तक, 100 बुरे शब्द उन्होंने कृष्ण के लिए निकाले। 101 वां कृष्ण के भक्त के लिए जब बुरा शब्द निकाला, कृष्ण का सुदर्शन चक्र निकला और चक्र निकला, और वहां पर ही शिशुपाल की मृत्यु हो गई, और शिशुपाल जो है वो भगवान को मोक्ष प्राप्त किया। और फिर अग्र पूजा की गई कृष्ण की, और राजसूय यज्ञ जो है पूरा हुआ। अब ये जो इंद्रप्रस्थ है, जो एक जंगल में ये जो महल बनाया था, ये हमने एक कथा की थी, मया दानव करके एक राक्षस था, उन्होंने पांडवों के लिए ये सब बनाया था। इतना ऐशो आराम, सब कुछ इतना सुंदर था, बहुत जो पांडवों का जो हस्तिनापुर में राज्य था, उससे भी विशाल राज्य इंद्रप्रस्थ बनाया गया था इनके लिए, पांडवों के लिए। इस बात से जो है दुर्योधन जो है उसको सदैव जलन होती थी। बोले मतलब एक तो हमारे महल से निकले और इतने बड़े महल में बैठे, ये क्या बात हुआ। बड़ा गुस्सा आता था उसको। और उस महल में भी मतलब युधिष्ठिर जो है इंद्र के समान प्रभात होते थे वहां, ऐसे राज्य सब ऐसा ऐसा सभा जमती थी, बहुत सुंदर। और एक बार, और वो दुर्योधन हमेशा जलन में रहता था कि ये कैसे ग्रेट हो सकता है। तो वो दुर्योधन एक बार इंद्रप्रस्थ गया, इनकी सभा में, सब सभा बैठे हैं, और यहाँ पर ये दुर्योधन एंट्री कर रहा है। अब ये मया दानव ने इतना सुंदर ये महल बनाया था कि वो जो सभा थी उसके बीचों बीच तालाब था, और उस तालाब में जो पानी था वो एकदम स्थिर था, स्टील वाटर था। मतलब ऐसा बिल्कुल ना लगे कि ये पानी हिल रहा है, ऐसा लग रहा था कोई कांच का फर्श है और इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है बाहर का। दुर्योधन ने सोचा इस कांच के ऊपर चलूंगा मैं। जैसे ही पहला पैर रखा वो तालाब में गिर के भीग गया। सब लोग हंसने लग गए वहां पर, पूरी सभा में बड़ी बेइज्जती हुई दुर्योधन की। एक तो वैसे ही जलन होती थी, इससे ऊपर से इतना बड़ा मजाक बन गया, बड़ा क्रूर। बोले इसका बदला तो लूंगा सबसे। लिया फ्यूचर में, हमको पता ही है महाभारत तो बड़ा। और महाभारत हम श्रीमद् भागवतम समाप्त होगी, उसके बाद हम महाभारत शुरू करेंगे पूरी का, फ्रॉम द बिगिनिंग महाभारत कैसे शुरू हुई थी। ये सीरीज है हमारी जिसमें खाली महाभारत के थोड़े थोड़े हिस्से आ रहे हैं, पूरा सीरीज आपको इसके बाद मिलेगा। ट्रेलर है, ट्रेलर है। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन बड़ा जलन हुआ, वो अपने महल चला गया। अभी शिशुपाल की मृत्यु हो गई, तो शिशुपाल का एक फ्रेंड था, उसका नाम था शाल्वा। बोले बदला लूंगा। राक्षसों का ये बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप, बदला लेंगे एक दूसरे से। पता है बदला लेने जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। फिर उसके पीछे उसका फ्रेंड बदला लेने जाता है, वो भी वापस कभी नहीं आता है। परंतु आदत से मजबूर, कहते हैं ना कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो राक्षस है, दानव है, तो आदत से मजबूर शाल्वा ने कहा कि मैं तो भाई कृष्ण से बदला लूंगा। तो उसने बहुत तपस्या करा, पहले शिवजी का तपस्या करके उसको एक ऐसी नगरी मिली जो उड़ सकती है, फ्लाइंग सिटी मिली। फ्लाइंग सिटी के ऊपर सेना बिठा के वो द्वारका के ऊपर ही हमला करने के लिए, नीचे से तो कृष्ण मार देते हैं हाँ ऊपर से जाएंगे बोले। टेक्निक्स है राक्षसों के पास। और उस समय एक्चुअली कृष्ण द्वारका में थे भी नहीं, और बाकी जो यदुवंश है वो तो उड़ नहीं सकते, कृष्ण के अलावा कोई उड़ भी नहीं सकता। तो बोले ऊपर से उन लोग पत्थर फेंकना शुरू किया द्वारका पे। तो वहाँ पर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ये सांभा जो कृष्ण के जो परिवार वाले हैं, सैनिक हैं, इन्होंने इस शाल्वा से युद्ध किया। 27 डेज एंड 27 नाइट्स नॉन स्टॉप फाइटिंग चली वहाँ पर। वहाँ से वो आसमान से ऐसे भाले आ रहे हैं, यहाँ पृथ्वी से भाले जा रहे हैं, मतलब आसमान और पृथ्वी के बीच युद्ध चल रहा है। फाइनली कृष्ण आए, अपना सुदर्शन चक्र भेजा, सिटी को भी मार दिया और शाल्वा को भी मार दिया, सब खत्म एक ही दिन में। पर 27 डेज तक द्वारका को बचा के रखा उनके सभा वालों ने। शाल्वा मर गया तो शाल्वा का एक दोस्त था दंतवक्र, बोलता है मैं भी बदला लूंगा। वेलकम, उसको भी कृष्ण ने मार दिया। दंतवक्र मर गया तो उसका एक फ्रेंड था विदुरा, और मैं भी बदला लूंगा, प्रसाद बट रहा है, तो सब लोग जाएंगे। क्योंकि कृष्ण का काम यही था ना, सब राक्षसों को मारना। तो इन सब के बस वही है, वो हमला करने आया और कृष्ण ने फिर वो विदुरा को भी मार दिया। फिर धीरे धीरे कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया तो वहाँ पर कृष्ण ने गीता बोली अर्जुन को, जो हम सब पढ़ते हैं। जैसे महाभारत अभी डिटेल में नहीं कर रहे, पर महाभारत के छोटे छोटे प्रसंग, हम महाभारत के वो प्रसंग कर रहे हैं जिसमें कृष्ण उपस्थित थे, बाकी का नहीं कर रहे। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में बलराम जी ने हिस्सा नहीं लिया। बलराम जी यात्रा पर निकले थे। तो बलराम जी जो है यात्रा पर निकले तो नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में वहां पर रोम हर्ष सूत करके ब्राह्मण थे, वो कथा कर रहे थे।
और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे कथा सुनने के लिए। नेतृत्व, ही वॉज द लीडर ऑफ ऑल द ऋषिस। लीडर बैठ के कथा करते, बाकी सब सुन रहे थे। और बलराम जी वहां पहुंचे तो जैसे ही बलराम जी कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं भगवान का ही एक रूप है बलराम कृष्ण। दे आर नॉन डिफरेंट। कृष्ण ही अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में आते हैं बलराम बन के। अब बलराम जैसे ही वहां पहुंचे, सारे के सारे ऋषि जो है बलराम जी को रिस्पेक्ट के लिए सब खड़े हो गए, दंडवत मार रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये जो व्यास आसन पे हर्ष सूत बैठे थे, ये नहीं उठे। घमंड, व्यास आसन पे बैठने का घमंड। कोई सीनियर भी आ जाए तो मैं तो व्यास आसन पे बैठा हूं, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास देव, मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, मैं क्यों उठूं। बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने बोला ये तो गलत है। इतना घमंड नहीं। बलराम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु को। ही इज द गुरु तत्व, पूरे जगत गुरु है बलराम। और गुरु का क्या कार्य होता है? अपने शिष्य को कान मरोड़ के सिखाना कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। तो ये जो रोम हर्ष सूत थे, बोले ये बहुत घमंड में आ गए। तो अभी के गुरु तो एक बार कान पकड़ के सिखा देंगे, बलराम जी थोड़े अलग गुरु है, सब गुरुओं के गुरु है ये। इन्होंने कान नहीं मरोड़ा, इन्होंने चलते आ रहे व्यासासन के तौर, वो देख रहे, बैठे हैं, देखो ढीठ देखो, बैठे हैं। भगवान स्वयं चल के आ रहे व्यासासन पर, भागे तो सही एटलीस्ट, मार पड़े, बैठे हैं, भाग रहे भी नहीं है। बचने नहीं वाले, नो डाउट। बलराम जी ने चलते चलते तिनका उठाया अपने हाथ में, तो भी नहीं उठे। तिनका मेरा क्या बिगाड़ेगा। बलराम जी ने तिनका उनके ऊपर फेंका और वहीं पर वो भस्म हो गए, खत्म, लेफ्ट हिज बॉडी। और उनके पुत्र को वहां पर बिठाया। फिर बलराम जी प्रस्तुत करेंगे जो समाज का नेतृत्व जो ब्राह्मण करते हैं, जो भक्त करते हैं, ही शुड बी प्योर, एंड उनके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि ही इज द ग्रेटेस्ट। जो नेतृत्व कर रहा है, जो कथा कर रहा है, जो समाज को भक्ति सिखा रहा है, वो लीडर नहीं है, वो सबका सर्वेंट है, वो एक मैसेंजर है। जैसे कि पहले, आजकल तो गूगल पे से पैसा मिलता है लोगों को। एक ज़माना होता था जब पोस्ट ऑफिस में पैसा कुछ भेजना पड़ता था, उसको क्या बोलते थे? मनी ऑर्डर होता था। तो फिर डाकिया मनी लेके जाता था घर पे देने के लिए। तो क्या इसका ये अर्थ हो गया कि अभी वो डाकिया घर का करता धरता, ये तो पैसा लेके आया, आई आई आप तो करता नहीं। वो क्या है? खाली एक पोस्टमैन है, वहां से पैसा लिया मालिक से, यहाँ पे घर वालों को पैसा दे रहा है, एक नौकरी कर रहा है, वो काम कर रहा है बस। जो गुरुजन होते हैं, भक्तजन होते हैं, जो कथा करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को भक्ति के रास्ते पर लाते हैं, वो पोस्टमैन है, वो एक नौकर, एक सेवक के समान है। अपने जो लीडर है, जो मास्टर है, वहां से मैसेज लिया और आगे लोगों को प्रदान किया। अब जो जिसको मैसेज मिला है वो आगे मैसेज प्रदान करेगा। इस प्रकार लीडरशिप होती है। खुद को भगवान मान बैठना, आई एम द ग्रेटेस्ट, इज नॉट द लीडरशिप। कहीं पे ऐसा गुरु मिले, कहीं पे ऐसा भाई मिले कि मैं सबसे ग्रेट हूं, मैं भगवे में हूं, या फिर मैं व्हाइट में हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं वैरागी हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, फॉलो मी ओनली, वो ढूंढिए। तो रोम हर्ष सूत है, उनका मृत्यु हो गया। वहां से फिर बलराम जी जो है वो पूरी तीर्थ यात्रा करे। बोले ब्राह्मण को मारा है, पाप लगाया, भले नालायक था पर पाप तो पाप होता है। बोले सब तीर्थ स्थानों में कर गए और उन्होंने वहाँ पर अच्छा भ्रमण किया। और यहाँ पर युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया। भगवत गीता का जो उपदेश था वो सुना दिया और युद्ध पूरा समाप्त हो गया। युद्ध में अंत में अर्जुन और भीष्म देव का, शायद इन दोनों का कुछ युद्ध चल रहा था। उस समय बलराम जी आए थे वहाँ पर युद्ध एरेना में और कहा था उन्होंने, भाई युद्ध मत करो, छोड़ो, ये गलत है, युद्ध मत करो। फिर कृष्ण ने समझाया कि करने दो, ये युद्ध जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक फाइनल निर्णय नहीं आएगा। आप तीर्थ स्थान करो, वापस तीर्थ स्थान पे चले गए, युद्ध यहाँ पर चलता रहा। इस प्रकार सब समाप्त हो गया। पांडव जो है उनको राजगद्दी मिल गई और कृष्ण अपने द्वारका में बैठे हैं। अब कृष्ण द्वारका में बैठे हैं, कृष्ण का सिर्फ ये गोल नहीं था कि आकर बहुत सारे राक्षसों को मारना है। कृष्ण का ये भी गोल था कि जो भक्त इस पृथ्वी पर उपस्थित है उनको दर्शन देने हैं, भक्तों के साथ लीला करनी है। तो कृष्ण के स्कूल फ्रेंड हुए सुदामा, ब्राह्मण थे, कृष्ण के स्कूल में मित्र थे। वे बड़ी गरीबी में जीते थे, कुछ घर पे खाने के दाने नहीं है, 2-3 बच्चे हैं, वाइफ है और भिक्षा मांग ब्राह्मण है। तो उस समय में ऐसा नहीं होता था कि ब्राह्मण दुकान डाल रहा है, बिजनेस खोल दी मेटल मार्केट की, मोबाइल की, हाँ ब्राह्मण मोबाइल मार्केट, ऐसा उस समय नहीं होता। ब्राह्मण का काम करता था, बिजनेसमैन का काम करता था, क्षत्रिय का काम करता था।
उस समय ऐसा नहीं है कि फौज में मन हुआ चलो मैं फौज में नाम लिखा दूं, ब्राह्मण फौज में, नहीं। फौज में केवल क्षत्रिय जमा होते थे वहां पर। बिजनेस करना है खाली जो वैश्य जाति होती थी वही बिजनेस कर सकती थी। लेबर का काम है केवल शूद्र ही कर सकते थे। इस प्रकार वर्ण आश्रम चला करता था। तो ये तो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण केवल भिक्षा मानकर या फिर मधुकरी कर कर जो मिला वही खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। बड़े सिंपल, सदैव भगवान कृष्ण के चिंतन में रहते थे। और नियम होता था 5 घर में खाली भिक्षा मांगने जाते थे, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कल देखेंगे। और कहीं पे अगर थोड़ी सी भिक्षा मिल भी गई तो घर पे वो भिक्षा लाकर, उनके पास कृष्ण की मूर्ति थी, वो कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाकर वो जो थोड़ा सा मिलता था उसको गेट पर लेके जाकर चिल्लाते थे कोई भूखा है यहाँ पर, मेहमान, कुत्ता, गाय, भिक्षुक कोई है, उनको देते थे। उसके बाद जो बचता था वो बच्चों को खिलाया जाता था। तो एक बार तो घर में केवल 3 दाने थे उनके पास, उस 3 दाने में उन्होंने आधा दाना अपने बच्चों को दिया और आधा दाना कृष्ण के विग्रह को खिलाया। इतना कृष्ण से प्रेम था। कि हमारी भक्ति मटेरियल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है कि मैं बहुत अमीर, किसी को बोलते हैं आप नाम जप करो, प्रभु जी अभी बहुत चिंता है, बिजनेस नहीं है, पढ़ाई नहीं है, जरा सेटल हो जाएंगे तब माला जप करेंगे। अरे क्या पता बिजनेस में सेटल होने के पहले धरती पर ही सेटल हो गए हम तो, बस वाले ने ठोक दिया, हो गए सेटल परमानेंट, फिर किसी सेटलिंग का वेट करेंगे। तो ये सेटलिंग वेटलिंग छोड़ो, जो कंडीशन है उसी कंडीशन में नाम जप करना शुरू करना बहुत आवश्यक है। आर स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन आर मटेरियल कंडीशन। आप बहुत अमीर हो, वेरी गुड, माला जप करो। आप बहुत गरीब हो, वेरी गुड, माला जप करो। आप बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, को साइंटिस्ट हो तो वेरी गुड, माला जप करो। आप कभी स्कूल के पीछे से भी नहीं चले, वेरी गुड, माला जप करो। ऐसा नहीं है कोई धनी आदमी के लिए बहुत बड़ा मंत्र है उसको कृष्ण जल्दी मिलेंगे, छोटे आदमी के लिए छोटा मंत्र है उसको खाली कृष्ण के गेट तक ही एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही मंत्र हर जाति के लिए, हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए, हर इंसान, हर जीव जंतु के लिए, और उस मंत्र का एक ही रिजल्ट, सबको कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क कितना है कि हमने अपने मन में डिफरेंस बनाए रखे हैं। कल जब करेंगे, एक बार एग्जाम पट जाए, एग्जाम में पढ़ाई तो हार्डली 5 मिनट की है, 5 घंटा तो रेल घुमाई है, पर बोलना तो है, एग्जाम है। हमारे एक मित्र थे, उनकी शादी थी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर इनकी संसार में बहुत लोगों की शादी हुई है, बहुत सारे मित्र है मेरे, बहुत सारे लोगों की शादी भी हुई है। तो उनकी शादी थी, वो शादी और ऐसा नाइट स्टे थी, बारात दूर गई थी कहीं पे, तो वहां पर नाइट स्टे करना पड़ा था। तो नाइट स्टे करना पड़ा था, तो अभी जब करना है, और सुबह जल्दी मुहूर्त है उनका, कुछ 8 बजे का मुहूर्त है। और एक बार 8 बजे की मुहूर्त में चले गए तो उसके बाद 2-3 घंटा शादी चलेगी, 2-3 घंटा देवतान जाएंगे, 2-3 घंटा इधर लोगों से मिलेंगे, ऐसे करके रात हो जाएगी, और थक हार कर दूल्हा तो थक जाता है। तो ऑलरेडी पहले के दिन की थकान, दूसरे दिन वे सुबह जल्दी 4 बजे उठे, अब 2 घंटा अपनी 16 माला जप किया, फिर वे शादी के लिए गए। कोई कंडीशन। मेरा एक और मित्र है, उनको वो शहर में रहते हैं, और गांव में उनको खबर मिली कि उनकी बड़ी सिस्टर का देहांत हो गया है। वो यहाँ से गांव पहुंचे, गांव पहुंचते ही उनके पिताजी का भी देहांत हो गया कोविड में। दोनों 2 जगह घर में एक साथ देहांत हो गया। क्या करे, इतना मतलब, बोले रोने, कभी 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 ऐसी अवस्था हो जाती कि व्यक्ति रो भी नहीं सकता। अंतिम संस्कार किया, दूसरे दिन उसने 2 घंटे बैठकर 16 माला जप किया। बोले तब मेरे को मालूम पड़ा क्या चल रहा है संसार में, क्या हो गया है हमारे घर में। और नाम जप उसने कंटिन्यू रखा। शादी हो, कोई आया है, कोई गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ लोग तो बहाने ढूंढते हैं भक्ति सेवा न करने की, भगवान की वेट करते हैं कभी किसके घर पे बच्चा पैदा हो और यहाँ पे मंदिर बंद हो, 5 दिन तो दिया नहीं करना पड़ेगा। बड़े शातिर है लोग, भक्ति के जीवन में आने के बाद भी वाट जोते, माला नहीं करेंगे क्यों, बच्चा हुआ है। कुछ लोग वेट करते, कोई कहीं पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति टपके, 15 दिन मंदिर बंद, जप नहीं करना पड़ेगा, सूतक लग गया, ये सूतक लग गया। यहाँ पे सूतक बैठे थे, इनका देखो क्या हाल किया बलराम जी ने, हाँ, हर्ष सूतक, रोम हर्ष सूतक का। तो सूतक वूतक कुछ नहीं चलेगा, ये सूतक चलने तो ऐसा नहीं है। आपके परिवार में नियम है तो वेरी गुड, फॉलो करो नियम। कृष्ण भक्ति पे नियम अप्लाई नहीं होते। कोई संसार का नियम, कोई अपवित्र चीज, पवित्र चीज, कोई भी काल, कोई भी ग्रहण इतना बड़ा नहीं है कि कृष्ण के नाम के ऊपर जा सके हो।
यहाँ पर सुदामा जी इतने भिक्षुक, इतना गरीबी में जी रहे हैं। इनकी पत्नी को, सुदामा की जो पत्नी थी, उनको, धर्म पत्नी को पता था कि कृष्ण इनके मित्र है, स्कूल के गुरुकुल मित्र है, क्लासमेट, गुरुकुल मेट है। बोले वो राजा है द्वारका के, उनके पास जाके कुछ मांगो, थोड़ा बहुत मिलेगा, गुजारा होगा हमारा। सुदामा ने बोला नहीं, हमारी मित्रता मांगने के लिए थोड़ी है, हमारी तो प्रेम की मित्रता है। पर बड़ा रिक्वेस्ट किया कि बच्चे हैं, भूखे हैं, बहुत हालत खराब है, आप कृपया जाइए और अपने मित्र से कुछ तो मांगिए, कुछ तो कहिए उनसे, वो बहुत सहायता करेंगे। तो अभी इतना आग्रह किया, इतना जिद किया, तो बोले जाता हूँ। बोले खाली हाथ मत जाइए। बोले खाली हाथ, घर हाथ पूरा खाली है, हाथ क्या खाली होना, उसमें है ही नहीं कुछ देने के लिए, गिफ्ट तोहफे की हालत नहीं थी, जिसके पास खाने के दाने नहीं है वो क्या गिफ्ट देगा। परंतु उनकी वाइफ कहीं पर तो जाकर मांग कर चिप्ड राइस, पोहे लाती है, एक मुट्ठी भर के। बोले ये पोहे दे देना, आप कुछ तो दे ही देना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले अभी वो अपना यात्रा शुरू करे, काफ़ी दिन, चप्पल तो है नहीं पैरों में, जैसे तैसे पहुंचे द्वारका। और वहां पर द्वारका पर पहुंच के उनको, कृष्ण को पता चला स्वयं सुदामा आए हैं मिलने के लिए। कृष्ण गेट तक इतने खुशी खुशी, कृष्ण तैयार हो रहे, कृष्ण अपने कार्य में लगे, सारे कार्य छोड़े, कृष्ण भागे सुदामा का स्वागत करने के लिए। कृष्ण ने सुदामा को देखा, सुदामा को तुरंत आलिंगन कर दिया। और कृष्ण, सुदामा को ऐसा नहीं है फ्रेंड आया है मिला है तो ठीक है भाई, बाहर ही मिल दिया अभी सब ठीक है, जानी अपने महल में लेके गए। और अपने महल पे जिस आसन पर रुक्मिणी और द्वारकाधीश बैठते हैं, उस आसन पर सुदामा को बिठाया। सुदामा बड़े लज्जा आ रही है, बोले बड़ा एम्बेरस फील हो रहा है यार, राजा है और मैं इतना गरीब भिक्षुक ब्राह्मण, मेरे को राजा की गद्दी पे बिठा रहे, लोग भी देख रहे हैं, रुक्मिणी देख रही है, कैसा मित्र है ये, आज तक किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया, सुदामा को गद्दी पे बिठाया। बोले कौन मित्र है ये। और कृष्ण उनके पैर देख रहे हैं, पैरों पे इतने कंकड़ है, खून बह रहा है सुदामा के पैरों से। कृष्ण अपने आंखों से आंसू से पैर धोते हैं, वो आंसुओं से। और वहां पर पीछे खड़ी खड़ी रुक्मिणी देवी सत्यभामा चामर कर रही है सुदामा को, कृष्ण पैर दबा रहे सुदामा के। ये कृष्ण की मित्रता है। ऐसे भगवान कहीं नहीं मिलेंगे संसार में। बहुत भगवान मिलेंगे जिसके चरणों में हमको बैठकर उनके चरणों की वंदना करती है। ये एक भगवान ऐसे हैं जो हमारे पैरों में बैठकर हमारी वंदना करते हैं। ऐसे मित्र है ये कृष्ण। कोई क्यों नहीं मित्रता करेगा कृष्ण से। कहाँ मिलेगी ऐसी मित्रता, न इस शरीर में रहते, इस भौतिक संसार में रहते। बेस्ट फ्रेंड तो बहुत मिलेंगे आपको, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF भी बहुत मिलेंगे भौतिक संसार में, परंतु जो मित्रता कृष्ण निभाई है वो संसार का कोई मित्र नहीं निभा सकता। कितना भी अपने मित्र को बेस्ट फ्रेंड मान लो, एक गलती करके देखो, सिर्फ 100 अच्छाई भूल जाएंगे लोग, तुरंत ब्लॉक, अनफॉलो। अब बचपन में होती थी कट्टी बुट्टी, आजकल कट्टी बुट्टी नहीं, आजकल अनफॉलो और ब्लॉक होता है लोगों का। ब्लॉक है मतलब कट्टी है, अनब्लॉक्ड है और फॉलो है मतलब बुच्छी है, वो बस यही होती है आजकल की फ्रेंडशिप, कट्टी बट्टिया। ये कृष्ण कभी किसी से कट्टी नहीं होते। इतना इतना हमारे हृदय में लोगों के प्रति द्वेष और कपट भरा हुआ है, इतना हमारे मुख से सदैव बुरी बातें, झूठ, गालियां निकलती है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर दूध के धुले सब लोग बैठे हैं, जाने अनजाने लोगों के मुख से अपशब्द निकलते हैं। हमारी दृष्टि कितनी बुरी है, हम दूसरों को कितनी बुरी नजर से देखते हैं, उसके बावजूद अगले दिन कृष्ण हमको सूर्योदय दिखाते हैं। इससे अच्छा मित्र कोई क्या हो सकता है। पर सुदामा, रुक्मिणी देख रही है, बोले क्या मित्र है ये। अभी सुदामा की सारी सेवा कर ली, सुदामा रुका है। कृष्ण, अभी सुदामा बोले कि इतना बड़ा महल, इतना नौकर चाकर, इतने सेवक, और मैं क्या हाथ में लेके आया हूं, पसीने में लथपथ एक मुट्ठी पोहा, ये क्या दूंगा कृष्ण को। देने का भी मतलब गिफ्ट भी हो तो, अभी फ्रेंड का कोई बर्थडे है, बड़ा धनी फ्रेंड है, कोई रिच आदमी है, उसको आप बर्थडे पे 10 वाली डेयरी मिल्क लेके जाओ, बोले कितना बुरा लगेगा। हाँ? अब सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, केक कट कर दिया, और उस फ्रेंड को कोई iPhone 16 दे रहा है, कोई iPad दे रहा है, और आप 10 वाली डेयरी मिल्क आगे करो। कैसी मतलब अवस्था होगी। बस वैसे ही उस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भौतिक संसार से कंपेयर करके एग्जाम्पल दे सकते हैं, अदरवाइज तो क्या एग्जाम्पल देंगे। तो बोले कितना बुरा लगेगा, महलों के राजा है, कि चाय पोहा क्या दूं पसीने में लथपथ। कृष्ण को मालूम पड़ जाता कुछ तो लेके आया है, कृष्ण से क्या छुपा है, आप दो या मत दो, कृष्ण को सब पता है। कितना आपने मंदिर में दान किया है कृष्ण की सेवा के लिए, वो कृष्ण नहीं देखते, बैंक में कितना छुपा के रखा है वो देखते हैं। पता है कृष्ण को किसकी कितनी कैपेसिटी है, कौन कितना देख सकता है। इसको चार्ज कर लो।
हरे कृष्णा। तो अभी गिफ्ट चाहिए कृष्ण को, तो क्या गिफ्ट लेके आए भाई? बोले कुछ नहीं लाया। शर्म आ रही है, ऐसा कौन देगा पोहा? बोले कुछ तो है। छीना झपटी करके हाथ देखा तो पोहा। कृष्ण उस पोहे को देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं, बोलते इससे अच्छा गिफ्ट आज तक संसार में मेरे को किसी ने नहीं दिया होगा। और उनके हाथ से वो पोहे छीने और कृष्ण ने खाए, और वो खाकर उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। इतने खुश हुए कृष्ण, कहते हैं इस संसार का सारा सुख सुदामा आज से तेरा, इस पोहे के बदले। दिस इज ऑल व्हाट कृष्ण वांट्स। आपका 56 भोग नहीं चाहिए कृष्ण को। घर पे विग्रह बिठाने को किसी को बोलते तो बोलते हैं कि प्रभु जी इतना सेवा कौन करेगा। अरे क्या सेवा, कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रेम चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए। सूखे पोहे से कृष्ण ने जो है पूरा सुख समृद्धि सब दे दिया सुदामा को, सब तेरा। दूसरा दूसरा मुट्ठी, दूसरा बाइट पोहे का लिया, बोलते पूरा ब्रह्मांड तेरा। तीसरा लेने गए, रुक्मिणी ने रोक दिया, बोले वैकुंठ दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए। बोले सब्र रखो, ना तो दे दिया है। रुक्मिणी ने बोला स्वामी आप सब अकेले खाएंगे, थोड़ा हमें भी आस्वादन करने दीजिए। खुश हो गए कृष्ण। सुदामा ने फिर भी मांगा नहीं अब तक कि मैं क्या कार्य से आया हूँ, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा धन दे दो, खाने पीने का हो जाएगा बंदोबस्त। कुछ मांगा नहीं कृष्ण ने, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं कृष्ण से। बस 1-2 दिन कृष्ण के साथ रहे, फिर वहां से निकल गए। घर पहुंचे, जहां पर वो उनकी टूटी फूटी कुटिया थी, वहां पर विशाल बड़ा महल बना हुआ है। जो उनकी वाइफ फटी पुरानी साड़ी पहनकर उस कुटिया से बाहर आती थी, आज सिल्क की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी है, सोने वगैरह से जेवरात भरी हुई बाहर आई है। बोले ये क्या है? बोले अरे आप तो वहां पर थे, आपके फ्रेंड ने, कृष्ण ने पीछे से ये सब भिजवाया। कमाल है। ये सच्चा फ्रेंड होता है जो बिना मांगे ही समझ जाए आपको क्या जरूरत होती है। इसलिए कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ना कि मेरे भक्त के पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो मैं प्रदान करता हूं। ये कृष्ण का प्रॉमिस है। इस प्रकार कुछ टाइम और बीत गया, और तीर्थ स्थान जाने का समय आया। कुरुक्षेत्र गए सब। कुरुक्षेत्र, पूरा द्वारका नगरी कुरुक्षेत्र पहुंचा, वहां पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। और वृंदावन से गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोप बालक भी आए कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए। पवित्र समय है, पवित्र जगह है, और ग्रहण लगा हुआ था, तो अभी बहुत अच्छा समय है स्नान करने का। तो वहाँ पर इतने सालों बाद फिर से नंद बाबा और यशोदा कृष्ण को मिलते हैं, कृष्ण को देखते हैं। देखते ही इतने खुश हो जाते हैं कि पूछते नहीं है तुम कैसे हो, क्या हाल है। उनके आंखों से केवल अश्रु। कभी कभी लोग इतना रोते हैं कि उनका गला इतना भर आता है कि मुख से फिर शब्द नहीं निकलते, इतना गला भर। इस प्रकार वे रो रहे हैं कृष्ण और बलराम को देखकर। कृष्ण और बलराम को नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने बहुत प्रेम से आलिंगन कर दिया, उनको अपनी गोदी में बिठाया, सर को चूम रहे हैं। दोनों माता पिता इतने समय बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण और बलराम भी अपने माता पिता को इतने समय के बाद देख रहे हैं, उनको भी रोना आ रहा है, और इतना खुश हो गए सब एक दूसरे को मिलकर। फिर कृष्ण जाते हैं गोपियों को मिलने के लिए। गोपियों को मिलते हैं। गोपियाँ राधा रानी को कहती है देखो कृष्ण आए हैं। मैंने एक भजन में इसके बारे में सुना था बहुत सुंदर, कि राधा रानी क्या जवाब देती है। राधा रानी कहती है कि ये मेरे कृष्ण नहीं है। मेरे कृष्ण इस प्रकार से सैनिकों के साथ घिरे हुए नहीं होते, इनके आगे पीछे बछड़े घूमते हैं। मेरे कृष्ण से तलवार लेकर नहीं घूमते कमर पे, मेरे कृष्ण के पास बांसुरी होती है। मेरे तो वो कृष्ण है जो यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर ध्वनि वंशी बजाते हैं, वो मेरे कृष्ण। ये मेरे कृष्ण नहीं हो सकते। ये तो यहाँ पर देखो, इनकी रानियां देखो, 16,108 रानियां, सब सोने में सजी हुई है। गोपियों के पास कहाँ है इतना? हम तो ग्वालने हैं। कैसा सुंदर इन्होंने पहना है। मेरे कृष्ण तो वो है खाली एक पट्टा बांधकर मोर पंख लगा रहे हैं, ये इतना सोने का मुकुट पहना हुआ है कृष्ण। तब कृष्ण गोपियों को, राधा रानियों को समझाते हैं कि आपका प्रेम बहुत अलग है सबसे, और आपकी प्रेम का जो
आपके प्रेम के बदले में कुछ आपको दे भी नहीं सकता, मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। भक्त का प्रेम कृष्ण के लिए इतना स्ट्रांग होता है कि कृष्ण उसका कुछ रिपे नहीं कर सकते। और अभी कृष्ण देखना चाहते कि ऐसा ये क्या प्रेम है, मैं रिपे भी नहीं कर सकता। वो प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं कि देखना है कृष्ण का प्रेम कैसा होता है। मैं खुद भक्त बन के आऊंगा खुद से प्रेम करने के लिए, तब पता चलेगा कृष्ण का प्रेम क्या होता है। वो महाप्रभु हमको सिखाते हैं। और वहां पर राधा रानी और सब गोपियों की सेवा कौन करती है? ये पट रानियां आके यहाँ पर सेवा करती है। अब और वो पट रानियां 16,108 रानियां वो देखती है कि ये वो गोपांगनाएं हैं, ये वृंदावन की वो लड़कियां हैं जिनके लिए कृष्ण दिन और रात जिसके बारे में केवल चिंतन करते हैं। जब अकेले होते हैं तो कृष्ण के आंखों से अश्रु क्यों बहते हैं? बोले ये वो राधा रानी है, ये गोपियां हैं जिनके बारे में कृष्ण सदैव स्मरण करते हैं। ऐसी गोपियों को दंडवत प्रणाम। गोपियों को लोग द्वारका जाते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, वो रुक्मिणी राधा रानी और गोपियों को कहती है आप हम पर कृपा करो कि आपके पद चिन्हों पर हम चले और जैसा प्रेम आप कृष्ण से करती हैं वैसा हम भी कर पाए थोड़ा बहुत। उस समय कृष्ण के पोते जो है अनिरुद्ध, कृष्ण के बेटे हुए प्रद्युम्न, उनके बेटे हुए अनिरुद्ध, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो राधा रानी की सेवा करती है और राधा रानी उनको आशीर्वाद देती है कि आपके कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम होगा व्रजनाभ। और वो व्रजनाभ मेरे कृष्ण के और सबके इस संसार से चले जाने के बाद वृंदावन को वापस उज्जीवित करेगा। तो सब चले जाने के बाद जो आज राधा मदन मोहन की हम मूर्ति देखते हैं जो करौली में है, राधा गोविंद देव जी जो जयपुर में है, राधा विनोद जी जो जयपुर में है, और वृंदावन में राधा दामोदर जी जो वृंदावन में है, इस प्रकार 7 विग्रह को जो है वज्रनाभ खुद अपने हाथ से बिठाकर आज से 5,000 वर्ष पहले वृंदावन में स्थापना करके गए थे। जो लीला स्थली थी उसको प्रकट करके गए थे स्वयं वज्रनाभ कृष्ण के बड़ पोते। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का लीला समाप्त होता है। तब अभी जैसे जैसे कृष्ण का जो है पृथ्वी से सब लीला समाप्त करने का समय होता है, तब देवकी और वसुदेव कहते हैं कृष्ण को, कहते हैं कि कृष्ण आपने, हमने सुना है कि हमको तो पता है मथुरा में ही थे, आपने अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस ला दिया था, तो क्या आप अपने 6 भाइयों को वापस नहीं ला सकते? कृष्ण बोले बिल्कुल ला सकते हैं। कृष्ण गए, बलि महाराज के राज्य में गए और बलि महाराज के राज्य से 6 के 6 पुत्र को वापस जीवित दान देकर यहाँ पर ही लेके आए, यहाँ पर देवकी के पास। और देवकी ने वापस इन 6 पुत्रों को स्तनपान करवाया। इसके बाद इनका श्राप पूरा हुआ। हम इसकी कथा सुन रहे थे किस प्रकार स्वर्ग लोक में ये सब 7 जो है, ये 6 जो शिष्य थे, इनको श्राप मिला था और इन्होंने किसी का ब्राह्मण का अपमान किया तो इनको श्राप मिला था। और ये यहाँ पर आए थे और इनको श्राप मिला था कि अपने पिता के हाथों से ही आप मरोगे। तब कंस इनके मामा के रूप में, जो वास्तविक पिछले जन्म में पिता थे, इनका मृत्यु हुआ। वो पाप अभी पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ इनका पाप? इतने समय से पाप ही भोग रहे थे, कृष्ण ने वापस लाया, इन्होंने देवकी का स्तनपान करके दूध ग्रहण किया। अब वो दूध पहले कृष्ण ने स्तनपान किया हुआ था और अब वो प्रसादी बन गया था दूध। वो दूध इन्होंने जब प्रसादी के रूप में ग्रहण किया तो इनके सारे पाप मिट गए। यहाँ पर लोगों को प्रसाद लेने बोलते, बोले नहीं प्रभु जी, मैं घर से खा के आया, मैं बाहर वड़ा पाव खा के आया। पाप मिटते हैं ये प्रसाद खाने से। जन्मों जन्मों के पाप, जो बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान, बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो पाप हमारे नहीं मिट सकते, वो कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने से तुरंत मिट जाते हैं। ये प्रसाद की महिमा है। यहाँ पर 6 जो थे, इनके सारे पाप वहां पर मिट गए उनके। और अब कृष्ण जो है मिथिला गए। मिथिला क्या है? मिथिला कौन सी जगह है? सीता माता की जगह। तो मिथिला के राजा हुए बहुलाश्व। बहुलाश्व कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, और वहां पर ही एक गरीब रहते थे, उनका नाम था सुतदेव, वो भी कृष्ण के बड़े भक्त। दोनों की इच्छा कृष्ण हमको दर्शन दे। कृष्ण ने अपने साथियों के साथ, नारद मुनि है इत्यादि है, सबके साथ वे गए वहां पर दर्शन देने के लिए। पर अभी कृष्ण के पास समय इतना था कि दोनों में से किसी एक को दर्शन मिल सकते हैं। तो कृष्ण ने अपने शरीर से 2 भाग कर लिए, 2 कृष्ण बन गए, और उनके साथ जो जो आए थे वो सब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक राजा के घर गया और एक सुतदेव जो गरीब ब्राह्मण था उसके घर गया। राजा के घर बहुत सत्कार हुआ, ऐशो आराम, खान पान सब परफेक्ट, और सुतदेव के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। सुतदेव ने यहाँ वहाँ से भाग दौड़ के अरेंज करके खाली एक
छोटा सा मैट लाया जिसके ऊपर कृष्णा बैठ सके। कृष्णा ने वो भी एक्सेप्ट किया और बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। इसके रिलेटेड एक स्टोरी आती है रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य अपने दो शिष्यों के साथ एक बार साउथ इंडिया में थे और किसी मंदिर जा रहे थे। तो एक बीच में गांव में रुकना होता है, कभी वहाँ पर होल्ड करते, रात हुई है तो एक गांव में पहुंचे। उस गांव में रामानुजाचार्य के दो शिष्य रहते थे, एक धनी आदमी और एक गरीब आदमी। तो रामानुजाचार्य लोगों को एक संदेश देना चाहते थे कि गुरु जो होते हैं या भगवान होते हैं वो कैसी सेवा से खुश होते हैं, वो एग्जाम्पल देना चाहते थे। तो उन्होंने, रामानुजाचार्य ने कहा मैं इस गांव के तट पर खड़ा हूँ, बॉर्डर पर खड़ा हूँ, दो शिष्यों को भेजा, बोले कि धनी व्यक्ति के पास जाकर उनको कहो कि उनके गुरु रामानुजाचार्य आ रहे, रात आ रहेंगे, प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे। तो ये दोनों गए वहाँ पर। उस धनी व्यक्ति था, इनका शिष्य था, उनको कहा कि गुरु महाराज आए हैं, रामानुजाचार्य वहाँ पर खड़े हैं बॉर्डर पे, अभी आपको हम इन्फॉर्म करने के लिए आए कि तैयारी करो। वो इतना खुश हुआ वो धनी व्यक्ति, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहे, यहाँ फ्लावर लगाओ, वहाँ फ्लावर लगाओ, हलवाई को बुलाओ, मिठाई लाओ, बनाओ, ये वो, ये दोनों देख रहे हैं कि इतनी तैयारी चल रही। बाबा दोनों वापस आ गए गुरु जी के पास, रामानुजाचार्य के पास। कहा कि वहाँ पर तो ये सब तैयारी हो रही थी। रामानुजाचार्य ने पूछा कि आपका स्वागत कैसा हुआ? बोले कि बेचारा इतने खुश थे कि वो हमको देखे ही नहीं। बोले ठीक है। बोले इसी गांव में एक और मेरे शिष्य रहते हैं, वो बहुत गरीब है, उनके पास जाके कहो कि रामानुजाचार्य आ रहे हैं। तो वहाँ पर गए तो देखा पति पत्नी है, दोनों रामानुजाचार्य के शिष्य है। पत्नी का नाम उस समय लक्ष्मी था, मुझे वो याद है। तो बहुत गरीब अवस्था के, खाने के भी दाने नहीं, सुदामा जैसी अवस्था, भीख मांग कर खाते थे, अपना गुजारा करते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ पर गए, दोनों पहुँचे वहाँ पर। जो लक्ष्मी थी वहाँ पर, जो घर की वाइफ थी, वो पति वहाँ पर घर पे थे नहीं, पत्नी अकेली घर पे थी। उसने देखा अपने गुरु भाई आए हैं दोनों और वो संदेश दे रहे कि गुरु माला जाए, वो बड़ी प्रसन्न हुई। परंतु सबसे पहले उसने दो आसन रखे, दोनों को बिठाया, घर में देने के लिए केवल उनके पास पानी था, पानी दिया कि आप इतने दूर से आए, पानी पीजिए और गुरु महाराज को संदेश दीजिए कि हम उनके वेलकमिंग के लिए रेडी है। ये दोनों वापस गुरु महाराज के पास गए। रामानुजाचार्य ने पूछा कि आपका क्या स्वागत हुआ? बोले उनके घर पे सिर्फ पानी था और उन्होंने आसन दिया और हमको पानी दिया, परंतु उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा। बोले हम इनके घर जाएंगे। धनी व्यक्ति अपना हलवाई वलवाई बुला रहा है, वहाँ पर मिठाइयाँ बन रही है, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज यहाँ पर चले गए गरीब के घर। गरीब के घर गए तो लक्ष्मी देवी ने देखा गुरु आए हैं, साथ में दोनों शिष्य है, आसन वगैरह बिठाया, घर पे कुछ खाने के लिए है नहीं, पर बोला नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। लक्ष्मी ने कहा आप गुरु महाराज शाम हो गई है, अब जाओ नदी में स्नान करके आ जाइए, मैं तब तक खाना बना के रेडी। तो नियम होता था कि शाम के प्रसाद के पहले व्यक्ति नदी में स्नान करता था, गंगा हो यमुना हो जो नदी वहाँ से बहती थी उसमें स्नान करके फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर ये स्नान करने के लिए गए। अब लक्ष्मी देवी बोले कि अभी कहाँ से लाऊं मैं खाना? तब उसको याद आया इसी गांव में एक सेठ आदमी रहता है, एक जो जमीन का कारोबार करता है वो आदमी, उसकी हमेशा मेरे ऊपर बुरी नज़र रहती है और वो हमेशा मेरे को कहता है कि तू मेरे पास आ जा। आज मैं जाती हूँ। वो गई उस धनी आदमी के पास, उसको आगे हाथ, घर के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रही कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, मेरे पास कुछ खिलाने के लिए नहीं है, मैं आपके साथ रहने के लिए आ जाऊंगी सब छोड़ के, आप जब कहोगे तब मैं आपके साथ रहने के लिए आऊँगी, अभी के लिए मेरे को 2 कुक और खाने का सामान दे दो बस। आदमी बोला ठीक है, यही तो मेरे को चाहिए था। बुरी नज़र थी इसके ऊपर। बोले ये 2 कुक है, लेके जा, ये धान है ये सब लेके जा, जा खिला दे, कल तू मेरे घर आएगी। बोले ठीक है। गुरु महाराज की सेवा के लिए कुछ भी सब लेके गई घर पे। उसने 56 भोग बनाया अपने गुरु के लिए। तब तक उनके पति भी घर पे आ गए। उनके पति को पता चला कि ये सब करना पड़ा था। वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर कर खुश हुआ कि तेरे जैसी पत्नी है तो भगवत धाम तो पक्का निश्चित है। जो पत्नी गुरु की सेवा में मिल गई उसके लिए तो भगवत धाम निश्चित है। गुरु आए और गुरु को पूरा भोग खिलाया, बहुत अच्छा। फिर गुरु को सब, अभी रामानुजाचार्य है, गुरु है, वो तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको सब पता होता है। फिर पूछा ये सब आया कहाँ से? तब उन्होंने बताया कि हमारे घर तो कुछ था नहीं, तो ये कंडीशन हमने रखी उस व्यक्ति के पास, अब जाके ये आया है। गुरु ने बोला उस व्यक्ति को लेके आओ। तो गए वहाँ पर बुलाने के लिए, जिसने ये धान और दिया था कंडीशन पे कल ये मेरे घर आएगी, वो आए। रामानुजाचार्य ने जो प्रसाद खाया था उसका जूठा बचा था वो इसको दिया कि आप ये खाओ। उस जमींदार को, जमींदार ने खाया और उसकी सारी जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो गया। जो लस्ट भावना थी, जो बुरे विचार थे, वो सब खत्म हो गए। और उसको जब मालूम पड़ा कि इस स्त्री ने अपने गुरु के लिए ये हद तक ये जा सकती है, वो तुरंत उस स्त्री के पैरों में गिरा कि आज से तू मेरी माँ के समान है।
ये गुरु की सेवा का यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार गुरु और भगवान की सेवा किस हद तक की जाती है। यहाँ पर मिथिला में सुतदेव कुछ दिखाने दिखाने का कुछ था नहीं उनके पास, फिर भी कृष्ण उनको दर्शन करने के लिए गए, कृष्ण का दर्शन देने के लिए। कृष्ण भेदभाव नहीं करते। एक बार कृष्ण द्वारका में बैठे थे और चारों वेद जो है आ गए वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए। अब लोग बड़ा नाटक करते हैं कि ये आप लोग कृष्ण भक्ति भक्ति करते हो, वेदों में तो है ही नहीं ये सब वर्णन। यहाँ पर ये देखो श्रीमद् भागवतम में साफ साफ वर्णन है। वेद चारों आते हैं द्वारका, कृष्ण के गुणगान गाते हैं। कृष्ण को वेद कहते हैं आपके गुणगान ऐसे है कि हम हमारे अंदर समा भी नहीं पाएंगे, ऐसे गुणगान है आपके। और उस बात को कंफर्म कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चहम हृदय संवस्तो मतः श्रित ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविद एव च। हम कृष्ण कहते हैं कि सारे वेदांत, जो वेदों का रचना करने वाला मैं हूं, और सारे वेदों से जो पहुंचने का जो गोल है, लक्ष्य, दैट इज ऑल्सो मी। मैं ही वेदांत का रचनाकार हूं, मैं ही रचना करा हूं। सारे वेद लोगों को मुझ तक ही लेकर आते हैं, यही वेदों का सार है। लोग बेवकूफ़ है ना, शास्त्र पढ़ते ना, वेद पढ़ते हैं ना, गीता पढ़ते हैं, रोते रहते हैं, इसकी भक्ति करूंगा, उसकी भक्ति करूंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, ये पसंद नहीं है, वो पसंद। अरे भाई, नाम जप कर खुश रहे। जिसका तेरे को पसंद है भगवान के अवतार का, उसका नाम जप कर। नाम तो जप कर। नफरत के मारे वो कितना राम नाम जप करता है, ना कृष्ण नाम जप करता है, न शिव जी की उपासना करता है, न विष्णु की उपासना, किसी की उपासना नहीं करता। वो ऐसा बीच का बंदर बन के रह जाता है। यहाँ कभी कूदी मारेगा, कभी वहाँ कूदी मारेगा, एक जगह स्टेबल नहीं रह सकता व्यक्ति, जब उसको विश्वास नहीं होता है शास्त्रों पर। अब इस प्रकार भगवान की लीला धीरे धीरे समाप्त होने आई है। अभी 3 लीलाएं हम करते हैं लास्ट में, इसके बाद आज श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद समाप्त हो जाएगा। एक वृकासुर करके एक राक्षस था। अभी सूर लगा है तो अजाय से बात है, वृकासुर है वो तो सूर है, तो वो तपस्या करने के लिए केदारनाथ गया, बोले वहाँ पर जाके शिव जी को प्रसन्न करूँगा। यज्ञ शुरू किया उसने, प्रसन्न भी। अभी यज्ञ की आहुति, वहाँ पे तो बर्फ है, आहुति क्या देने की, उसने अपना मांस काट के आहुति दी। शिव जी बोले क्या भक्त है भाई, क्या चाहिए। शिव जी को कहा वरदान दो, जिसके सर पे हाथ रखो वो उधर ही भस्म हो जाए। शिव जी ने बोला तथास्तु। अभी व्यक्ति राक्षस तो राक्षस बुद्धि, अभी शिव जी को ऐसा कुछ से प्रेम नहीं है, वो कितना अच्छा भक्त है नहीं। शिव जी तो एक डॉक्टर के समान है। एक मेडिकल में जैसे जो व्यक्ति जो दवा मांगेगा दे दी, उसको क्या पड़ी है कि तू दवा पी मत पी, उसको क्या लेना देना। तू आया मांगने के लिए, ले ले, पैसा दिया ले लिया, आई डोंट केयर, जो करना है कर। डोंट केयर, ये बोलते आपके ऊपर ही ट्राई करूंगा पहले तो, काम करता है कि नहीं। शिवजी बोले बड़ा भयानक आदमी है ये तो, मेरे से ही, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याओ, मेरे पास से आशीर्वाद लिया लोगों को भस्म करने का, और मेरे ऊपर ही बोले ट्राई करेंगे। शिव जी गए विष्णु जी के पास, बोले ऐसा सीन हो गया, मेरे पास से आशीर्वाद लिया भस्म करने का, और मेरे को आके बोल रहा है कि आपके ऊपर ट्राई करूंगा पहले। विष्णु बोले मैं इसका गेम बजाता हूँ। विष्णु एक छोटे बालक के रूप में, एक भोला बालक आ गए। अभी ये वृत्तासुर जा रहा था केदारनाथ से, जहाँ पर शिव जी रहते, और जा रहा था उनको भस्म करने के लिए। बीच में आ गए, बोले कहाँ जा रहे हो। बोले मैंने शिव जी की तपस्या करी थी, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो पहले उनके ऊपर ही ट्राई करूँगा। तो अपनी भगवान है और भगवान की माया निराली है। भगवान बोलते हैं शिव जी के पास कोई पावर नहीं है। बोले ऐसे कैसे पावर नहीं है, मैंने तपस्या करी, वो पावर दिया उन्होंने। तो तूने अभी तक ट्राई किया। बोले नहीं, शिव जी के ऊपर ही ट्राई करूंगा पहले। बोलते कुछ पावर नहीं है, झूठा आशीर्वाद दिया है, सच्ची। हाँ, बोले हाँ, अपने सर पे हाथ रख के देख, बात चल जाएगा, तू नहीं मरने वाला, अपने सर पे हाथ रख। कुछ ये सब बोल के फुसकी बॉम्ब है, कुछ आशीर्वाद नहीं है इसमें, कोई नहीं है वरदान। बोले अच्छा, अपने सर पे हाथ रखा, भस्म हो गया उधर, खत्म। भगवान ने एक दूसरे की सहायता, इस प्रकार शिव जी और विष्णु जी के अंदर मस्ती चलती रहती है। कितना अच्छा है, किसी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, खुद ही राक्षस ने खुद को ही मार दिया। मंद बुद्धि राक्षस, मतलब मंद बुद्धि, इतना ही बुद्धि चलता है उनका, ज्यादा नहीं चलता है। इस प्रकार अभी राक्षस हो गए तो ऋषि आ गए। अभी ऋषि आपस में डिस्कस कर रहे हैं कौन महान, विष्णु, ब्रह्मा या महेश। भगवान कृष्ण के 3 गुण अवतार हैं। गुण अवतार बोले इसमें से महान कौन है।
कोई बोले शिव, कोई बोले ब्रह्मा, कोई बोले विष्णु। तो सब ऋषियों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर भृगु ऋषि है, आप जाइए तीनों के लोक में जाइए और देख के आइए कौन महान है। ठीक है, मैं जाता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, तीनों का टेस्ट लेता हूँ। अभी तीनों को ये पता चल गया वहाँ पर कि टेस्ट लेने आए हैं। और ब्रह्मा शिव कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैं महान हूँ और विष्णु छोटे हैं। वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा विष्णु ही महान बने रहे। ये तो हम आपस में लोग लड़ते रहते, ये मान वो मान, ये मान वो मान। वहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है कौन मान का है, उनका आपस में उनको पता है। तो भृगु ऋषि गए, भृगु ऋषि ने बोला कि 3 तरीका है पता लगाने का। व्यक्ति का अपमान 3 तरीके, मैं अपमान करूंगा तीनों का, देखता हूं कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा आदान प्रदान होता है भगवान से। मैं अपमान करूंगा तीनों। अभी अपमान 3 तरीके से होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के पिता है यार। तो पिता को जब देखते तो क्या करते, दंडवत मारते, पैर छूते। हाँ, तो यहां पर गए और ब्रह्मा जी को देखा और यूं देख के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इतना घमंडी आदमी, मैं ब्रह्मा हूं यार, आके मेरे को दंडवत मारना चाहिए। बोला कुछ नहीं भृगु ऋषि ने, खाली इग्नोर किया। पर जाकर सामने उसको इग्नोर कर दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी मारने के लिए पीछे पड़ गए। इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को। बोले आप महान नहीं है, फेल, टेस्ट फेल। अब गुस्सा हो गए। बोले भगवान थोड़ी, जो महान होता है वो गुस्सा नहीं होता है, वो सहनशील होता है। जो सहनशील व्यक्ति होता है वो महान कहना जाता है। बोले आप, अभी शिव जी के पास जाऊंगा। यहाँ पर इनको मन से अपमान किया। शिव जी को बोले अभी शिव जी के पास गए भृगु ऋषि, तो शिव जी बड़े खुश हो गए। बोले वाह, भृगु आए, आलिंगन करने के लिए भागे, हग करने के लिए। भृगु बोले ची ची ची, दूर 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 दूर। बोले क्या शरीर पे भस्म लगा है, कपड़े ढंग के पहने नहीं, राक्षसों के साथ, मेरे को टच मत करो। शिव जी बोले क्या हिम्मत कैसे हुई, त्रिशूल लेके पीछे भागे। बोले इधर ही इसको तो भस्म कर दूंगा मैं। ऐसा बोल रहा है, भस्म लगा शरीर पे, तेरे को भस्म बना के लगाता हूँ। पार्वती देवी ने रोक दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां से भाग गए भृगु ऋषि। बोले ये भी गुस्सा हो गए। बोले अब विष्णु की टेस्ट है। वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ कर्मदक्षा, जहाँ पर गर्भोदक्षा विष्णु के पास पहुंचे, वहां पर वो शैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी देवी पैर दबा रही है। भागते हुए आए। यहाँ पर मन से अपमान किया, शब्दों से अपमान किया, और यहाँ पर विष्णु जो सोए है ना, तो सोए को कैसे जगाते हैं, बोले सीधा जाकर छाती पे लात मार, उठ। भगवान की आंखें खुल गई। किसने लात मारा? भृगु ऋषि ने। भृगु ऋषि वेट कर रहे थे कब ये गुस्सा हो, ये भी मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे। तो बोले भगवान तुरंत खड़े हुए, भृगु ऋषि के चरणों पे गिर गए, उनके चरण पकड़े और चरण दबा रहे, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? भृगु ऋषि बोले कि सहनशील तो ये है। ये श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में हमको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है किस प्रकार भगवान, मतलब जो सर्वोत्तम जो सोर्स है, ईश्वरम परम कृष्ण सचे, कृष्ण कैसे सोर्स है उसके बारे में बता रहा है। हमको शिव जी के बारे में बताया, हमको ब्रह्मा जी के बारे में बताया, हमको अभी गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में, तो और भी विष्णु आएंगे, सबकी बारी है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु बोले आप महान है, हम लोग टेस्ट कर रहे थे खाली, आप जीत गए, वेरी गुड। ये लीला खत्म हुई। अब द्वारका में एक और लीला हुई। द्वारका में ऐसी लीला हुई, द्वारका के राजा कौन थे? उग्रसेन। द्वारका के राजा उग्रसेन थे। अभी द्वारका में एक व्यक्ति को पुत्र हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती थी, और यदि राज्य में किसी प्रजा का पुत्र, मतलब बेटे के पहले यदि पुत्र मर जाए तो घोर पाप चल रहा है राज्य में। पिता के सामने कभी पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती, ये नियम था। पुत्र की मृत्यु हो गई, वो ब्राह्मण बड़ा गुस्सा हुआ, अपने पुत्र की लाश लेकर गया, उग्रसेन के आगे रख दिया। बोले तुम पापी हो, इसलिए ये मेरा बेटा मर गया। राजा जब पाप करता है तो उसकी सजा जो है वो सभा को मिलती है, जो राज्य के लोग हैं उनको मिलती है। दूसरा बच्चा हुआ, मरते 8 बच्चे कंटिन्यू, 9 बच्चे मर गए होंगे कंटिन्यू। बड़ा गुस्सा उग्रसेन के ऊपर कि सब तुम्हारे वजह। उस समय अर्जुन आते हैं द्वारका। अर्जुन को पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अर्जुन ने कहा कि आपके 10वें पुत्र की मैं रक्षा करूंगा। 9 महीने बीत जाते हैं, 10वां पुत्र आने वाला होता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं इस आपका जो घर है इसके इर्द गिर्द रहूंगा, आपके बच्चे को मरने नहीं दूंगा। यदि आपका बच्चा मर गया, मैं अग्नि में प्रवेश करके खुद के प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, बच्चा आने वाला है। अर्जुन ने अपने बाण से पूरे घर को घेर लिया,
पूरे घर के इर्द गिर्द बाण चल रहे कि यमदूत विष्णुदूत कोई आ ना सके यहाँ पर लेने के लिए बच्चे को। परंतु जैसे ही बच्चा हुआ मर गया। अर्जुन बड़े बोले मर गया, ऐसे कौन आया, कौन लेके गया? अर्जुन 14 लोग घूम के आ गए, नरक, स्वर्ग, सतलोक और तपलोक, ध्रुव लोक, प्रहलाद लोक, जो बलि महाराज का जो लोग था, हर जगह घूम के आ गए, कहीं पे वो पुत्र नहीं दिखा। अभी यदि कोई मरा है तो 14 लोक में ही होगा, इसके बाहर कहाँ जाएगा? हाँ, कोई गुम भी गया है, अगर हम किसी को ढूंढ रहे, आप हमारा कोई पहचान वाला गुम गया तो वो इस अर्थ पे ही होगा ना। मून पे तो होगा नहीं कि मून पे जाए ढूंढने के लिए, अर्थ पे ही होगा, यहीं कहीं होगा तो भी। तो यदि कोई व्यक्ति यानी कि आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई है तो 14 लोक में ही किधर तो भटक रही रहेगी, इसके बाहर तो वो गई नहीं है। तो अर्जुन ने 14 लोक छान मार लिए, कहीं पे नहीं मिला। अब ब्राह्मण बोलते हैं रेडी, आग तैयार कर रहा हूँ। बोले थे ना नहीं बचा पाए तो आग में चले जाऊंगा, जाइए जाइए। अब अर्जुन रेडी है, बोले आग में चला, वचन दिया, क्षत्रिय का वचन है, ऐसा वैसा वचन थोड़ी है भाई, आग में। तब कृष्ण आगे रुक जा, मैं हेल्प करता हूँ। कृष्ण ने अपने रथ पर अर्जुन को बिठाया। बोले तूने कहाँ कहाँ ढूंढा? बोले 14 लोक में सब ढूंढ लिया। बोले चलो दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं हम ढूंढने के लिए, आउट ऑफ द गैलेक्सी। हाँ, बोले आपका कोई पहचान वाला गुम गया? मैंने पूरी पृथ्वी कोना कोना छान मारे, अब मून पे जाएंगे हम। अगर अर्थ पे नहीं है तो मून पे होगा, है ना? वरना तो कहाँ जाएगा? बोले यहाँ पर नहीं है, बाहर चलो, इसके ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं। अर्जुन शौक हो गया, बोले ब्रह्मांड में 14 लोग के ऊपर कभी गया ही नहीं। बोले सबका एक दिन होता है। गए तो ब्रह्मांड के बाहर गए, घोर अंधकार। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से रोशनी करी, 7 द्वीप 7 समुद्र पार कर दिए ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड गिरा हुआ है 7 द्वीपों से, सब नदियां क्रॉस करके कर्णों दक्षाई विष्णु के पास पहुंच गए। अर्जुन ने पहली बार देखा यहाँ पर केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, अपने एक ब्रह्मांड जैसे करोड़ों अनसंख्या अनगिनत इन्फिनाइट यूनिवर्सेस बाहर है। बाप रे! और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? महाविष्णु सोए हुए, उनके रोम से अलग अलग ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अर्जुन देख रहे, अर्जुन शौक हो गए, बोले ऐसा होता है? जब छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए उसका खाली जो 5-6 महीने का बच्चा है, उसके लिए जो जिस कमरे में वो सोया है ना, वो उसके लिए वो दुनिया है। जैसे जैसे मतलब रेंगना शुरू करता है तो फिर लिविंग हॉल, किचन, वो उसको लगता है ये दुनिया है। वास्तविक तो किचन भी है, लिविंग हॉल भी। थोड़ा और बड़ा होता है तो चाली में जाता है, लोगों के ओह अच्छा ये दुनिया है, और भी घर है ना। और थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, नीचे जाता है, ओह ये कामाटीपुरा दुनिया है। कामाटीपुरा के बाहर पहुंचता, ओह मुंबई इज दिस एंटायर प्लेस वेयर वी आर लिविंग। पर जैसे जैसे वो स्टडीज करता है, आगे आगे एग्जाम में बढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, तो उसको पता चलता है ओ मुंबई इज इन महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र अलग है, राजस्थान अलग है। ओ अच्छा इंडिया में है सब। अच्छा इंडिया एशिया में, अच्छा ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स है। फिर पता चलता ओ 9 प्लैनेट्स। फिर वो इस्कॉन में आता है। फिर उसको पता चलता है इतने सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स है ये तो भाई। तो हर एक ज्ञान का एक स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे नॉलेज आता है जैसे जैसे सुनेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को पता चला, और लेके भी किसके भाई? महाविष्णु। अब वो महाविष्णु ने देखा अर्जुन और कृष्ण आए। महाविष्णु अपनी गद्दी से उठ के भागकर कृष्ण के चरणों में गिर गए कि फाइनली यू आर हियर। बोले वो सारे 10 के 10 बच्चों को मैं उठा के ला रहा था किडनैप करके, अदरवाइज आप आओगे नहीं ब्रह्मांड छोड़ के। कोई 14 लोग घूम लोगे, आप बाहर नहीं आओगे ना, पर बाहर लाना था आपको, इसीलिए मैंने चोरी की। ये लो 10 बच्चे रेडी, लेके जाओ, आपके दर्शन करने थे। अर्जुन को पता चलता है कृष्ण कितने महान है, केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, केवल गुण अवतारों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित नहीं है, केवल गर्भोदक्षाई तक सीमित नहीं है, केवल ये मतलब ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। इस ब्रह्मांड के परे जो महाविष्णु है, जिनको कारण दक्षाई विष्णु कहते हैं, ही इज ऑल्सो सरेंडरिंग टू कृष्णा। इतने महान है कृष्ण। शास्त्र पढ़ते तब पता चलता है कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए। बोलते हैं ना मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या पहले आया। तो अर्जुन बड़े खुश हो गए, बोले ये है कृष्ण की महानता। वापस आ गए, 10 के 10 पुत्र ले लेते, अब आग में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कितना ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा घूम के आ गए। इसी के साथ हमारा 10वां स्कंद समाप्त होता है। श्रीमद् भागवतम की जय। अब कृष्ण लीला समाप्त नहीं हुई है,
केवल 10वां स्कंद समाप्त हुआ है।